दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे घर में कौन सी चीज़ों की वजह से राहु केतु के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर आप राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप अपने घर से इन चीज़ों को जरूर हटाएं। राहु केतु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, क्योंकि यह ग्रह छाया ग्रह है और इसके परिणाम हमेशा माया से जुड़े होते हैं। यानी कि जो चीजें नहीं होती हैं वह आपको लगता है होती हैं, इस तरह आप सोचते हैं। राहु केतु में जब भी बुरे प्रभाव मिलते हैं तो व्यक्ति अपना खुद का दुश्मन बन जाता है, अपने खुद के सगे संबंधियों को ही अपना दुश्मन समझने लगता है, क्योंकि राहु केतु व्यक्ति पर माया वाले प्रभाव डालते हैं। जब भी इसके अशुभ प्रभाव पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ने लगता है। अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं तो यह भी राहु केतु का असर होता है। वह आपको ही या आप उनको गलत समझने लगते हैं, बल्कि गलत समझने वाली कोई बात नहीं होती है, फिर भी गलत समझने लगते हैं। यही इस ग्रह के प्रभाव होने लगते हैं। इससे आदमी हमेशा नेगेटिव चीजों को ही सोचता रहता है। कितना भी कोशिश कर ले या किसी भी चीज को प्रैक्टिस कर ले, वह राहु केतु की अशुभ प्रभाव से नहीं बच पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके जीवन में राहु केतु के ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं तो तुरंत आपको सभी फालतू कामों से दूर हो जाना चाहिए। जितने भी बेकार के कार्य हैं उन सब को छोड़कर आपको धार्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए, क्योंकि राहु केतु के अशुभ प्रभाव में अगर आप फालतू के कामों में लगते हैं तो उलझते ही चले जाते हैं। जितने भी गलत कार्य हैं आपको वह तुरंत ही छोड़ देने चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इनके अशुभ प्रभाव से बच जाते हैं और राहु केतु की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। और जब भी राहु केतु की स्थिति में अच्छे परिणाम मिलते हैं तो व्यक्ति को काफ़ी सफलता मिलती है, उसका दिमाग भी काफ़ी अच्छा चलता है और वह बहुत अच्छे अच्छे आइडिया अपने आगे बढ़ने के लिए लगाता है। राहु केतु के सिर्फ अशुभ प्रभाव ही नहीं होते हैं, बल्कि बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं। लेकिन राहु केतु की स्थिति में आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, कि शराब का सेवन ना किया करें। राहु केतु की स्थिति में अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो वही आपके नुकसान का कारण बन जाती है। तो इसीलिए सभी बेकार की चीजों से दूर हो जाना चाहिए। दूसरा है, आपको अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। जितने भी टूटे हुए कोने हैं आपके घर में उनको तुरंत ही ठीक करा लेना चाहिए। कबाड़ अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है और इससे शत्रु से नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने वाला फर्श कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। मुख्य द्वार के सामने वाला फर्श हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। इसके साथ मुख्य द्वार के सामने कभी भी आपको कबाड़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर के सदस्यों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं और व्यक्ति शत्रुओं से डरने लगता है, शत्रुओं से परेशान होने की स्थिति बनने लगती है। तो इन बातों का ध्यान रखा करें दोस्तों। अगर आपके घर में पुराने बिजली के सामान हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और यह खराब पड़े हैं तो आपको इन्हें फेंक देना चाहिए या ठीक कराकर रख लेना चाहिए। जिन बिजली के सामानों को आप कबाड़ बनाकर रख लेते हैं, इससे घर में राहु केतु की स्थिति बिगड़ने लगती है। घर में आर्थिक और मानसिक परेशानियां बनने लगती हैं और कभी भी खत्म नहीं होती हैं। घर में गृह कलेश होने लगते हैं। खास करके अपने घर के ईशान कोण में कभी भी आपको कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए या डस्टबिन भी नहीं रखना चाहिए। घर में पड़े हुए सभी बेकार बिजली के सामानों को आपको तुरंत फेंक देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए, क्योंकि इससे घर के सदस्यों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह गृह कलेश करने लगते हैं। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप ध्यान रखा करें कि जब भी आपके घर में पोछा लगता है तो आप हफ्ते में एक बार पानी में 2 चम्मच नमक मिलाकर पोछा लगवाया करें। अगर आप रोज ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर किया करें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और जितने भी ग्रहों के अशुभ प्रभाव होते हैं वह खत्म होते हैं। इससे घर में प्रवेश होने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होने लगती हैं। तो दोस्तों, इन बातों का जरूर ध्यान रखा करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचे रहते हैं, शनि के अशुभ प्रभाव से बचे रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ बेकार चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है शनि के अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं, राहु केतु के अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं। तो आपको तुरंत ही सभी फालतू कार्यों से दूर हो जाना चाहिए और धार्मिक कार्यों से जुड़ जाना चाहिए। अगर आपका काफी लंबे समय से बैड लक चल रहा है तो आप सभी फालतू कार्यों को छोड़कर धार्मिक कार्यों में जुड़ जाते हैं, तो इससे धीरे धीरे फिर से आपका भाग्य चमकने लगता है
खुद राहु केतु और शनि ही आपका साथ देने लगते हैं और जितनी भी आपकी ज़िंदगी में अशुभ प्रभाव होते थे वह खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ज़रूर इन बातों का ध्यान रखा करें। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारियां सबसे पहले मिल सकें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके मित्र भी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।